हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश पांडे आज आप सभी को संत कबीर के बारे में पढ़ाऊंगा। जीवन परिचय उनका। देखिए, भक्ति काल का जब उदय हुआ तो भक्ति काल के उदय के प्रारंभ में अगर उस समय की जो तात्कालिक स्थिति थी, उस तात्कालिक स्थिति में पूरा समाज जिस प्रकार से आडंबरों से घिरा हुआ था, एक ऐसे संत का प्रादुर्भाव होता है जो पूरे समाज को उस आडंबर से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध था, कटिबद्ध था। और उन्होंने ऐसा किया भी। आपके सम्मुख एक जुलाहे के रूप में कबीरदास की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। जन्म इनका विक्रमी संवत 1455 यानी कि 1398 ईस्वी में वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में हुआ था, काशी में। मृत्यु विक्रमी संवत 1551 यानी कि 1494 मगहर में हुआ था। मगहर जो कि संत कबीर नगर में है। कबीरदास के नाम से जाने जाते हैं, कबीर परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, कबीर साहब के नाम से जाने जाते हैं। ये कुछ इनके जीवन के बारे में बातें हैं। आइए देखते हैं। एक रहस्यवादी कवि थे, संत थे, भक्ति काल में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को काफ़ी हद तक प्रभावित भी किया था, है ना। अभी आगे आपको इनके जीवन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कबीरदास जिनका जन्म 1398 ईस्वी में मैंने आपको बताया। इनके जन्म के संबंध में अनेक प्रकार की बातें लोगों के द्वारा कही जाती हैं, किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। और ये भी कहा जाता है कि उस विधवा ब्राह्मणी ने इस नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास फेंक दिया, लोक लज्जा के भय से। और ये बालक वहीं पड़ा हुआ नदी के किनारे, तालाब के किनारे पड़ा हुआ रो रहा था। तब तक उधर रास्ते से जो नीरू और नीमा नाम के जो दंपत्ति जुलाहे थे वो गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो वो इस बालक को घर ले आए, पालन पोषण किया और इनका नाम जो है कबीर रखा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से हिंदू धर्म को इन्होंने सीखा। हिंदू धर्म के प्रति इनकी आस्था बढ़ी। और एक दिन रात के समय कबीरदास जी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा सागर में स्नान के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी अचानक उनका पैर कबीरदास के शरीर पर पड़ा और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकला, है ना। तो और कबीर ने उसी राम नाम शब्द को अपना दीक्षा मंत्र मान करके रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। ऐसी भी बातें इनके बारे में कही जाती हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि कबीरदास का जन्म काशी के लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। कुछ ऐसा भी मानते हैं। कबीर के ही शब्दों में काशी में प्रगट भय रामानंद चिताए, है ना। इस प्रकार से इनके बारे में अनेक अटकलें लगाई जाती हैं इनके जन्म के संबंध में। आइए देखते हैं कि जन्म स्थान के संबंध में भी यह कहा जाता है कि मगहर काशी में उनका जन्म हुआ। कबीरदास ने अपनी रचना में वहाँ का उल्लेख भी उन्होंने किया है कि पहले दर्शन मगहर पायो पुनि काशी बसे आई। मतलब इन्होंने ऐसा भी कहा कि पहले जो है दर्शन मगहर पायो कि अर्थात जो है काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा था। तो मगहर देखा था तो इसका मतलब ये है कि मगहर में उनका जन्म भी हुआ, है ना, जो कि आज वाराणसी के निकट ही है। और वहाँ कबीर का मकबरा भी है। वाराणसी के निकट तो नहीं कह सकते,
लेकिन ये है जो है मगहर संत कबीर नगर में है और वाराणसी काशी आप जानते ही हैं। तो ऐसा इन्होंने अपने काव्य में लिखा है, इसलिए जो है ये साक्ष्य बताते हैं कि हो सकता है कि इनका जन्म मगहर में ही हुआ हो। कबीरदास धीरे धीरे बड़े होने लगे। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने अवस्था के बालकों से बिल्कुल एकदम वो भिन्न भी थे। मदरसा में भेजने लायक उनके माता पिता नहीं थे कि वो मदरसे में उनको भेज सकें। उन्हें हर दिन जो है भोजन की चिंता रहती थी। पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी कहाँ से आए, वो कबीर को पढ़ा नहीं सकते थे, उनके लिए जो है पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। कबीरदास ने कहा भी कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अब पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। इस प्रकार से जो है पढ़े लिखे तो नहीं थे कबीरदास, लेकिन जो है इनका विवाह बनखेड़ी बैरागी की पालिता माने पुत्री बनखेड़ी बैरागी की पुत्री जो है लोई के साथ इनका विवाह हुआ। कबीरदास की 2 संतानें कमाल और कमाली, जो कि जो है हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कबीर पंथ को मानने वाले लोग जो है कबीरदास को ब्रह्मचारी भी बताते हैं। इनका मानना है कि कामात्य उनका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या थी, ऐसा भी लोग मानते हैं। लोई शब्द का प्रयोग कबीरदास ने एक जगह कंबल के रूप में किया है। कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर भी कबीरदास कहते हैं कि कहत कबीर सुनो रे भाई, और हर बिन राखल हार न कोई। तो ये इनके बारे में कुछ जो है रामानंद जी के शिष्य पर होते हुए जो है रामानुज के शिष्य परंपरा में होते हुए रामानंद जी ने भक्ति का एक अलग अलख जगाया, जिसमें जाति पात का भेद, खान पान और आचार विचार की ऐसी कोई बात नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था, ये तो डेड श्योर था। अब ऐसी स्थिति में आगे चल करके कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, उनके प्रवृत्त निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए कबीरदास जी जो कि मूर्ति पूजा के बिल्कुल एकदम विरोध में थे, उन्होंने कहा भी कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, थाते तो चाकी भली जासे पीसी खाए संसार, है ना, ऐसा उनका मानना था। ये बिल्कुल एकदम अलग स्वभाव के व्यक्ति थे और मूर्ति पूजा बाह्य आडंबर का ये सदैव विरोध ही करते थे। तो इस तरह की प्रवृत्तियां इनके अंदर विद्यमान थी। आइए देखते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं आपके सम्मुख। बीजक के नाम से प्रसिद्ध इनकी रचना रमैनी, शबद, साखी, और कबीरदास जो कि समाज सुधारक तो थे ही, मैंने आपको बताया संत कबीर। और इनकी भाषा शैली बिल्कुल पंचमेल खिचड़ी भाषा इनकी थी, सधुक्कड़ी भाषा थी। बोलचाल का प्रयोग इन्होंने किया। कबीर की भाषा पर बिल्कुल ज़बरदस्त अधिकार था इनको। अपनी बात को जिस रूप में वो प्रकट करना चाहते उस रूप में प्रकट करने की क्षमता इनके पास विद्यमान थी। और ऐसा कह सकते हैं कि भक्ति युग के एक सितारे के रूप में जो है समाज को जिस प्रकार से गति, समाज को जिस प्रकार से वांछित था, समाज को जो वो इन्होंने प्रदान किया, आडंबर से समाज को मुक्त करने का प्रयास किया, है ना। चलिए पढ़ लीजिएगा, अभी हम PDF में भी इसको भेज देंगे।